हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ शुभम। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डाटा एनालिस्ट जॉब के बारे में, जिसके लिए कोई भी इंडियन किसी भी स्टेट एंड सिटी से अप्लाई कर सकता है। मैन एंड वुमेन दोनों एप्लीकेबल है। फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट दोनों इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपने अपना ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में किया हो या आप किसी भी ईयर के पास आउट हो, आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। अंडर ग्रेजुएट कैंडिडेट भी एंड पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट दोनों इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं अपनी वीडियो के स्टार्टिंग में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसलिए शेयर करता हूँ ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। अगर आप एलिजिबल नहीं है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। मैं अपनी वीडियो को बहुत शॉर्ट एंड टू द पॉइंट रखूँगा एंड आपको लिंक प्रोवाइड करूँगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप एक ऑफिशियल पेज पर लैंड करेंगे, ताकि आपको ये विश्वास रहे आप किसी थर्ड पार्टी के थ्रू इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर रहे। जिस कंपनी ने ये जॉब पोस्टिंग निकाली है वो है मास्टर कार्ड। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये वीडियो मास्टर कार्ड या किसी भी ब्रांड के थ्रू स्पॉन्सर नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग अप्लाई कर सके। इसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं है। तो मैं आपको मास्टर कार्ड कंपनी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ एंड दिस वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही है, मास्टर कार्ड एक प्रोडक्ट बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनी है जहाँ पे मोर देन 30,000 एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं। मास्टर कार्ड का हेडक्वार्टर बेस है न्यूयॉर्क के अंदर। तो मास्टर कार्ड वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है जो डील करती है इन टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शन। तो ये जो डील करती है उसमें आपको पता ही होगा क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ये आपको क्रेडिट कार्ड की, डेबिट कार्ड की, प्रीपेड कार्ड की फैसिलिटीज देती हैं, जिसके थ्रू आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो किसी भी मर्चेंट के पास। मास्टर कार्ड जिन सर्विसेज में मेजरली वर्क करती है उसमें हमारी दो सर्विसेज आती है। पहली आती है मास्टर कार्ड फॉर यू एंड सेकंड आती है हमारी मास्टर कार्ड फॉर बिजनेस। इन सर्विसेज के बारे में मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मास्टर कार्ड फॉर यू के अंदर आप कोई भी कार्ड आपको चाहिए, किसी भी बैंक से आपको कार्ड चाहिए, तो आप देखते हो कि वो मास्टर कार्ड से ऑथोराइज होता है। तो वो मास्टर कार्ड का जो कार्ड होता है उसमें वेरियस एडिशंस वो प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपका स्टैंडर्ड कार्ड आता है, जिसमें आपका प्लेटिनम कार्ड आता है, इलाइट कार्ड आता है। तो अगर आपको अपने पर्सनल यूज के लिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, किसी भी चीज की नीड है तो मास्टर कार्ड से ऑथोराइज होता है, जिसके थ्रू आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। सेकंड में हमारा मास्टर कार्ड फॉर बिजनेस के अंदर आता है। अगर आप एक मर्चेंट है और आपको यूज करना है मास्टर कार्ड का, जिसके थ्रू कस्टमर पेमेंट कर सके, ट्रांजैक्शन कर सके और वो पेमेंट और ट्रांजैक्शन आपके बैंक अकाउंट्स में क्रेडिट होए, तो मास्टर कार्ड ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं, जिसके थ्रू वो बिजनेस की जो भी ट्रांजैक्शंस है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट होएगी। जो भी कस्टमर आपसे परचेज करता है वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में क्रेडिट होएगा। इन्हीं सर्विसेज के अंदर मास्टर कार्ड बेसिकली डील करता है। मास्टर कार्ड को रिसेंट में काफ़ी सारे अवार्ड्स भी मिले हैं इन टर्म्स ऑफ डूइंग सो मच ट्रांजैक्शंस इन ह्यूज अमाउंट एक्चुअली। अगर आपको ये कैसी कंपनी देख रहे हो जहाँ का वर्क कल्चर, वर्क लाइफ बैलेंस और आपको अच्छा सीटीसी मिल जाए बीइंग अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, और आप लंबे टाइम के लिए काम करना चाहते हो, आई विल रिकमेंड मास्टर कार्ड टू यू, बट दिस इज बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस। तो आइए देख लेते हैं ये जो प्रोफाइल है इसमें एग्जैक्टली चाहिए क्या। तो इस प्रोफाइल के अंदर जैसा कि आपको पता है डाटा एनालिस्ट की जॉब ओपनिंग है, तो उसमें आपको डाटा को एनालाइज करना है। तो किस डाटा को आप बेसिकली एनालाइज करोगे? मास्टर कार्ड कंपनी के पास जो भी कस्टमर की डाटा है, जो भी कस्टमर की ट्रांजैक्शन है, तो उसको आप बेसिकली एक्सट्रैक्ट करोगे। जो भी आपके पास एक्सेल CSV फाइल्स आएगी उसको आप स्टोर करोगे वेयर हाउस के अंदर। उस डाटा पे आप रिपोर्टिंग टूल का यूज करोगे, जिस रिपोर्टिंग टूल के थ्रू आप रिपोर्ट्स प्रिपेयर करोगे, एनालाइज करोगे। उन रिपोर्ट के एनालिसिस से ये पता चलेगा कि किस रीजन में मास्टर कार्ड की ट्रांजैक्शन कम हुई है या कहाँ पे मास्टर कार्ड के कस्टमर्स कम है। तो मास्टर कार्ड कंपनी उन्हीं स्पेसिफिक सेगमेंट को टारगेट करे जहाँ पे उनकी ट्रांजैक्शन कम है, जहाँ पे कस्टमर ने मास्टर कार्ड फैसिलिटीज का कम यूज करे, जिससे वो अपने बिजनेस को और एक्सपेंड कर सके, जिससे कंपनी के रिवेन्यू में इंक्रीज आए। तो इस प्रोफाइल के लिए आपके इंटरेक्टिव स्किल्स अच्छे होने चाहिए, साथ में ही आपको SQL की नॉलेज होनी चाहिए जिसमें आप डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। आपको किसी भी ETL टेक्नोलॉजी की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए जिससे आप एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड कर सको डाटा को। और फाइनली आपको एक विजुअलाइजेशन टूल की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए जिससे आप विजुअलाइज कर सको डाटा को, लेट्स से टैबलू, क्लिकव्यू। तो आप रिपोर्ट्स को एनालाइज कर सकते हो और कंपनी की एक्सपेंशन में, ग्रोथ में आप अपना इन्वेस्टमेंट और शेयर दे सकते हो। आप किसी भी कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो, किसी भी जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपको कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में, जो भी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है उसके स्किल सेट के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए।
क्योंकि कोई भी कंपनी ऑब्वियसली उन कैंडिडेट्स को ज़्यादा प्रेफर करती है जिसे कंपनी के बारे में थोड़ा पता है एज इन कंपैरिजन टू अदर कैंडिडेट्स। तो आइए देख लेते हैं क्या स्किल सेट चाहिए इस प्रोफाइल के लिए। तो जो स्किल सेट चाहिए डाटा एनालिस्ट जॉब के लिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस प्रोफाइल के लिए प्राइमरी लोकेशन है गुरुग्राम, एंड आप सेकेंडली घर से भी काम कर सकते हो क्योंकि ये एक वर्क फ्रॉम होम जॉब अपॉर्चुनिटी है। इसके साथ साथ आपका जो रोल रहेगा इसके अंदर, आप डेवलप करोगे और मेंटेन करोगे रिपोर्टिंग एंड डाटा विजुअलाइजेशन। तो आप कंपनी के डाटा को बेसिकली स्टोर करोगे, उस पर रिपोर्टिंग प्रिपेयर करोगे और विजुअलाइज करोगे उस डाटा को। इसके साथ साथ आप मेक श्योर करोगे जो भी लार्ज स्केल डाटा आएगा आप उस पर इंसाइट प्रोवाइड कर सको कि डाटा बेसिकली डिपिक्ट क्या कर रहा है। और इसके साथ साथ आपको टैबलू, पावर बीआई डैशबोर्ड का यूज करना है जिसके थ्रू आप डाटा को विजुअलाइज कर सको। तो इसके लिए जो आपसे रिक्वायर्ड है उसमें बेसिकली आपको डाटा माइनिंग, डाटा एनालाइज करना आना चाहिए, डाटा पे रिपोर्ट्स प्रिपेयर करनी आनी चाहिए। तो जो भी आप फाइंडिंग्स निकालोगे डाटा को एनालाइज करके वो एक रीडेबल फॉर्मेट में होना चाहिए। आपको एसक्यूएल की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए जिससे आप डाटा को एक्सट्रैक्ट कर सको कि कस्टमर की एक्चुअली डिमांड क्या है। साथ में ही अगर आपको एसक्यूएल सर्वर की और आपको ईटीएल टूल्स की नॉलेज होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको डाटा मॉडल का पता होना चाहिए, आपको एक विजुअलाइजेशन टूल के बारे में पता होना चाहिए, पावर बीआई, क्लिक व्यू, और आपके एनालिटिकल स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए। एंड इसके साथ जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन मांगी गई है इस प्रोफाइल के लिए, तो अगर आपने बैचलर या मास्टर डिग्री किसी भी स्ट्रीम में की है, आप किसी भी ईयर के पास आउट हो, आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट दोनों इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आपका एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है पास्ट, आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपके इंटरेक्टिव स्किल्स अच्छे होने चाहिए क्योंकि आपको कस्टमर के साथ भी कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा इस प्रोफाइल के अंदर, और आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छे होने चाहिए। साथ में ही आप जो भी इश्यूज आ रहे हैं प्रोजेक्ट के अंदर उसे मिटिगेट करो। आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल अच्छे होने चाहिए। अगर आप टीम में वर्क करोगे तो आप टीम को हेल्प कर सको प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करने में, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, रिजॉल्व करने में। सो लेट्स सी हाउ टू अप्लाई फॉर दिस। मैं आपको अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करूंगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप एक ऐसे ऑफिशियल पेज पर लैंड करेंगे। आप किसी थर्ड पार्टी के थ्रू अप्लाई नहीं कर रहे। अच्छे से जॉब नोटिफिकेशन को पढ़िए, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या स्किल सेट चाहिए। टॉप में आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिखेगा। अप्लाई नाउ पर क्लिक करके आपको अपने रिज्यूमे को अटैच करना है और एक छोटे से फॉर्म को फिल करना है एंड इस प्रोफाइल को सबमिट कर देना है। सो यही है इजी सा प्रोसेस अप्लाई करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।